हेलो, की टू लर्न में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लेके आए हैं द प्रपोजल, और इस प्रपोजल को लिखा है एंटोन चेखोव। वो एक रशियन राइटर थे, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। और जो रशियन राइटर हैं उनकी ज़्यादातर स्टोरीज जो हैं वो गांव या गांव के आसपास की ही होती हैं। चलिए, क्योंकि हम आपको पूरा प्ले तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो ज़रा बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको थोड़ा ब्रीफ करके लाए हैं। स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं लोमोव, चुकोव और नतालिया। लोमोव का पूरा नाम है इवान वासिलिएविच लोमोव। चुकोव का पूरा नाम है स्टेपन स्टेपनोविच चुकोव। नतालिया का पूरा नाम है नतालिया स्टेपनोवाना। रशियन नाम है तो थोड़ा इसमें दिक्कत भी हो सकती है प्रोनाउंसिएशन के अंदर, लेकिन फिर भी चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। लोमोव इज 35 ईयर्स ओल्ड यंग मैन। लोमोव जो है वो 35 साल के जवान हैं। ही विजिटेड द चुकोव हिज नेबर one day to have hand of his daughter Natalia, who is 25 years old and unmarried young woman. वो चले जाते हैं चुको के घर में। वो उनका पड़ोसी हैं, चुको फैमिली उनकी पड़ोसी है। तो वहाँ पर उनकी बेटी है जिसका नाम है नतालिया, जो 25 साल की है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। आप सोच रहे होंगे कि लोमोव उस घर में क्यों गए? वो तो गए होंगे सिर्फ शादी का प्रपोजल लेके, यानी लोमोव उनके घर में शादी का प्रपोजल लेके गए हैं। चुको रिसीव्ड हिम वार्मली। चुको जो है बड़े सही ढंग से उनका इस्तकबाल करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। बट ही इज़ कन्फ्यूज एंड एक्साइटेड। लेकिन जो लोमोव हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं, वो एक्साइटेड भी हैं और कन्फ्यूज भी हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाके बोलूँगा क्या और नतालिया का हाथ मांगूंगा कैसे। ऐसे भी जब कोई आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, उसको अपनी बात रखनी होती है किसी के पास, तो थोड़ा परेशान तो ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। इन ए हरी ही आस्क्स फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। जल्दी जल्दी उसने कहा, यार मुझे एक गिलास पानी पिला दो भाई। चुकोव थिंक्स दैट लोमोव वुड परहैप्स आस्क फॉर द मनी। चुको ने सोचा शायद ये तो पैसे लेने आया होगा भाई, ये तो पैसे लेने आया होगा, लोन मांग रहा होगा, लेकिन मैं इसको दूंगा नहीं। सो ही हैज मेक हिज माइंड टू नॉट लेंड एनी। उसने ये दिल में ये सोच लिया कि कुछ भी हो बंदा नहीं देगा भाई, देने वाला नहीं हूं मैं। But when Lomow reveals that he wants Natalia's hand in marriage, लेकिन जब लोमोव ने ये रिवील कर दिया, जब उन्होंने कहा कि मुझे आपकी नतालिया से शादी करनी है, उसका हाथ चाहिए, the Chukov feels extreme happiness to that proposal. चुको खुश हो गए कि यार क्या मज़ेदार बात है यार, कितनी मज़ेदार बात है कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता आ गया। वैसे 25 साल की घर पे पड़ी है तो इसको कोई ना कोई रिश्ता चाहिए भाई। He said that Natalia is definitely going to accept the proposal as she herself is slow से cat। उसने कहा, यानी चुको ने कहा, कोई बात नहीं, जो नतालिया है वो इस प्रपोजल को पक्का मानेगी क्योंकि वो भी प्यार की भूखी बिल्ली है। इन्हें हरी ही कॉल नतालिया। तो चुको जो है वो जल्दी जल्दी किसको बुलाते हैं? नतालिया को बुलाते हैं। बाहर जाके बुला रहे होंगे। इन ए मीन टाइम लोमोव इज केप्ट अलोन वियर ही मर्मर्ड टू हरसेल्फ। तो वहाँ पर उस समय क्या होता है कि लोमोव जो है वो अकेले पड़ जाते हैं, तो वो अपने आप में कुछ बुड़बुड़ाते हैं, अपने आप में विस्पर कर रहे होते हैं। यही कर रहे होंगे कि मैं बोलूँगा कैसे, कहूँगा क्या, मैं तो 35 साल का हूँ, वो 25 वर्ष की है, क्या हमारी आपस में शादी हो सकती है? क्या वो इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी? He has hesitation in putting forward the proposal to Natalia, which increased his heartbeat and excitement. उसको हिचकिचाहट थी कि उसका जो प्रपोजल है वो उसके सामने कैसे रखेगी, उसको रखेगा कैसे, प्रपोज करेगा उसको। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान था कि नतालिया के पास जाएगा तो प्रपोज कैसे करेगा। देन नतालिया एंटर्स इनटू द सीन। तो उसी समय क्या होता है, सीन के अंदर एंट्री हो जाती है नतालिया की। एंड इज सरप्राइज टू सी हिम इन फॉर्मल ड्रेस। वो देखती है बंदा आया भी तो है लेकिन ड्रेस भी फॉर्मल पहन के आया है, तो क्यों आ गया होगा, क्या वजह होगी।
शी टॉक्स अबाउट वेदर एंड क्रॉप्स। अच्छा, बातचीत शुरू होती है तो वो भी शुरू कहाँ से होती है? मौसम की हाल चाल के बारे में और क्रॉप्स के हाल चाल पूछना शुरू हो जाते हैं वो कि क्रॉप्स कैसी हैं वगैरह वगैरह। यानी वो डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आ पाते। पॉइंट पे आना चाहिए तो उनको, लेकिन पॉइंट पे नहीं आते। Lomo is frustrated to utter his feelings, so he diverted the topic to relationships between two families. अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, बोले तो क्या बोले, तो उसने वो क्रॉप्स और वेदर का टॉपिक चेंज कर दिया कि फैमिली, देखिए जी हमारी फैमिली के तुम्हारी फैमिली के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, हम शुरू से इकट्ठे रह रहे हैं वगैरह वगैरह। जब भी कभी ऐसा प्रपोजल होता है या किसी के घर रिश्ता मांगने जाता हूँ, उमूमन यहाँ से ही शुरुआत होती है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं वगैरह वगैरह। होता क्या है आर्ग्यूमेंट्स के बीच में, इन बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स बोथ स्टार्टेड क्वेलिंग एंड ऑक्सन मीडोज। दोनों जो है झगड़ने शुरू हो जाते हैं। किसके ऊपर झगड़ा शुरू होता है? उनका मीडोज के ऊपर, विद बोथ क्लेमिंग ऑफ ऑनरशिप। और कहते हैं, नतालिया कहती है कि उस मीडोज जो आपके पास, चरागाह बोलते हैं मीडोज को, यानी जहाँ पे आपके गाय और बैल चरते हैं, वहाँ पर जो मलकियत है यानी मालिक जो है, नतालिया कहती है वो मेरे हैं, लमो कहता है वो मेरे हैं। तो उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए मीडोज को लेके। वहाँ तो गया था वो प्रपोज करने, वहाँ पे वो सब चेंज हो गया। द आर्ग्यूमेंट्स चेंजेस इनटू हेट एंड अब्यूज। आर्ग्यूमेंट्स बदल गई आपके पास नफरत में और गाली गलूच में। Lamo forget all about the proposal and both starts abusing each other's family. लमो को ये भूल ही गया कि मुझे प्रपोज करना था उसको, वो सब कुछ भूल गया और एक दूसरे की फैमिलीज को अच्छी तरह से गालियाँ देने शुरू हो गए। On hearing the noise, जब शोर पड़ा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चलाने लगे, Chupko enters in scene and he also starts abusing Lamo's family. हुआ क्या, जो ही उनको नॉइज़ सुना, किसको, चुपको को नॉइज़ सुनाई दिया, जोर जोर की आवाज़ें सुनाई दी, वो भी सीन में पड़ गए, वो भी आ गए वहाँ पे आया और उनने भी गालियाँ शुरू कर दी और वो भी लमो को कोसने शुरू हो गए, उनकी फैमिली को गालियाँ देने शुरू गए। सडनली ही फील्स पुल इन हिज हार्ट। तभी उसके दिल में दर्द हो जाता है किसके, लमो के। एंड रन आउट ऑफ द चुपको's हाउस, और चुपको के घर से भाग उठता है। नतालिया डिड नॉट नो द पर्पस ऑफ हिज विजिट। नतालिया को ये पता नहीं था कि लमो क्यों आया है। बट व्हेन हर फादर टोल्ड हर, लेकिन जब उसके बाप ने, चुपको ने कहा, शी बिगिन्स टू क्राई, वो रोनी शुरू हो गई, एज शी हैज लॉस्ट द लास्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसने आखिरी मौका खो दिया था। वो ये सोच रही थी कि शायद मेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा। शी आस्क्स हर फादर टू कॉल लमो बैक। वो अपने बाप को कहती है कि लमो को वापस बुलाओ। ओह आई एम डाइंग, ब्रिंग हिम बैक, मैं मर रही हूँ, उसको वापस लाओ। एक बात बताऊँ, जब आप प्ले को अगर मौका लेकर पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी ह्यूमर इसके अंदर। लमो कम्स बैक, लमो जो है वो वापस आ जाता है। शी ट्रीट him in a nice manner, वो उसका बड़ा अच्छे ढंग से स्वागत करती है। tries to please him, और उसको मनाने की भी कोशिश करती है that it was her mistake of asserting a claim of widows, कि वो उसकी गलती थी कि उसने कहा कि widows मेरी हैं। अब मान रही है वो, क्योंकि उसको शादी करनी है भाई। and she considered her fault of starting the quarrel, और ये भी उसने माना कि हाँ झगड़ा मैंने ही शुरू किया था। and declare that widows surely do बिलोंग्स टू लमो। वो कहा कि भाई ये सब जो है वो तेरा ही है, वो विडोज जो हैं वो भी तेरी ही है, मेरा कुछ नहीं है। शी ट्राइज टू एनकरेज हिम सो दैट ही कैन अटर हिज पर्पस ऑफ विजिट। वो उसको एनकरेज कर रही थी, हौसला दे रही थी, ताकि उसके दिल में जो बात है, जो वो कहने आया वो कह जाए, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था, वो पॉइंट पे नहीं आ रहा था। बट लमो अगेन फेल्स टू कम टू द पॉइंट। लमो जो है दोबारा से फेल हो गया, तो वो फिर भी नहीं पॉइंट पे आ पाया। एंड डिस्कशन बिगिन अबाउट द क्वालिटीज ऑफ दियर डॉग्स। और फिर बातचीत पता है किस पे शुरू हो जाती है? वो शुरू हो जाती है कुत्तों की क्वालिटी पे। उनके पास कुत्ते, 2 कुत्ते होते हैं, उनकी आपस में क्वालिटी पे बात चलती है। कहता है मेरा ही कुत्ता सबसे अच्छा, दूसरा कहता है मेरा ही कुत्ता जो है वो सबसे अच्छा है। एक दूसरे के कुत्तों की खामियां निकालने शुरू हो जाते हैं। which later result into abusing and cursing। वो भी बाद में गालियाँ, गलूच और पता नहीं किस किस में चली जाती है।
चुपको ऑल्सो फेवर्स हिज ओन डॉग। आया चुपको, बाहर से भी चुपको आ जाता है, वो भी आ जाता है, वो कहता है नहीं जी मेरा ही कुत्ता अच्छा है। विच ऑल्सो इम्पैक्ट लमो एंड ही फैंस। वो लमो के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है बात और वो बेहोश हो जाता है। शी थॉट्स दैट लमो इज डेड। उसको लगता है कि शायद लमो अब मर गया, ऐसा लगता है कि शायद लमो मर गया। शी स्टार्ट्स क्राइंग। वो रोनी शुरू हो जाती है। एट दैट लास्ट अपॉर्चुनिटी एज शी इज़ already of 25। क्योंकि उसने एक अपॉर्चुनिटी जो है उसको उसने खो दिया है। क्योंकि उसने को अपॉर्चुनिटी क्या किया है, अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली गई और वो भी कितने की हो गई है, 25 की हो गई है। शी वॉज इन दैट नो वन हैज़ प्रपोज्ड हर टिल दिस टाइम एंड शी हैज़ लॉस्ट द वन। और वो वो ये सोच रही थी कि आज तक किसी ने लाइफ में उसको प्रपोज किया नहीं है, आज तक लाइफ में किसी ने उसको प्रपोज नहीं किया है, कि उसको किसी ने प्रपोज ही नहीं किया है और ये भी वो अपना उसको खो बैठी है। इफ़ लमो इज़ डेड शी मे नॉट बी मैरिड एट ऑल। अगर लमो मर गया तो उसकी शादी नहीं हो सकती, ये सोच के बैठी है वो। आफ्टर समटाइम्स लमो कम्स टू हिमसेल्फ। आकर कुछ देर के बाद लमो को थोड़ी होश आ जाती है। चुपको गिव्स हिम ए ग्लास ऑफ वाटर टू ड्रिंक। चुपको कहता है लो भाई पानी पी लो, एक गिलास पानी पी लो। ही सेज टू लमो, और वो लमो को कहता है हरी अप एंड गेट मैरिड। जल्दी करो भाई, शादी कर लो। शी इज़ विलिंग। वो चाहती है, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। नतालिया आल्सो क्राइज आउट यस यस आई एम विलिंग। हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लमो प्रपोज, हर लमो फिर उसको प्रपोज करता है एंड ऑल ऑफ देम वर ग्लैड। और सारे के सारे जो हैं वो ग्लैड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बट दे अगेन बिगिन टू क्वेरल। और फिर लेकिन जब होता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, दोबारा उनका झगड़ा शुरू हो जाता है उन दो आदमियों का। किसका, नतालिया का और लमो का। ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ द डॉग्स, के कौन सा कुत्ता किसका ऊपर है। उस समय जो चुपको क्या करता है, उनको रिकॉन्साइल करता है। द प्ले एंड विद चुपको अटेम्प्टिंग टू रिकॉन्साइल देम। वो कोशिश कर रहा है उनको रिकॉन्साइल करने की। ये है जी आपकी कहानी, ये आपका है प्रपोजल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे हम तो आपको क्या देखना है, कैरेक्टर्स देखने हैं। किस किस के देखने हैं आपने, लमो के, चुपको के और नतालिया की। और इसके अंदर जो मेजर थीम्स हैं प्ले की, उनको भी देखना है। अगर आप कमेंट करेंगे, उसमें बताएंगे कि कैरेक्टर्स जो है उस पर भी अगर वीडियो बनाई जाए, लमो, चुपको, नतालिया के, और ये जो क्वेश्चंस हैं इन पे भी वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में कमेंट भी करेंगे और शेयर, लाइक, जो भी यूट्यूब के अंदर है वो सब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।